और 1 अक्टूबर के जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक सरकार ने कोई भी इस मामले में कोई भी घोषणा नहीं की है, कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अपना वोट बहुजन इसे बीजेपी को वोट करते हैं तो आप लोगों को हम जीत देंगे, आप लोगों को प्रमाण पत्र देंगे। साहब की 196 वोट थी तो उन्होंने 96 हटा करके 1 वोट वहाँ पे कर दी। कि अगर इसी तरीके से वोट बनाना है, इसी तरीके से प्रत्याशियों को जिताना है तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? हारे नहीं है, हराया गया है। क्या उपचुनाव या दोबारा चुनाव कराने की आप डिमांड रखेंगे या नहीं रखेंगे? निश्चित तौर पर पहले हम चुनाव आयोग में जाएंगे, उसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम चुनाव को दोबारा कराने की मांग करेंगे। अगर टिकोला की बात करें, वो प्रत्याशी चले गए और यहाँ तक कि चौधरी राजन सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा चुनाव प्रक्रिया कराई है वो बिल्कुल इम्पार्शियल है, पारदर्शिता के साथ कराई है, कोई गड़बड़ी नहीं की है, बहुत अच्छा चुनाव कराया। आप प्रदेश अध्यक्ष उसी पार्टी के, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन आपके प्रत्याशी जो जीत गए वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखिए मैं आपको पता वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाए। बताता हूँ, टिकोला की सीट पर जब हमें ये पता चला कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फर्जी तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया, तुरंत बहुजन समाज पार्टी ने उनकी सदस्यता निरस्त करने का काम करा। पर हमारी मांग दोबारा चुनाव कराने की है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है अगर आपने वो देखी होगी, वहां पर आपको पता होगा अच्छे से कि पूरे जिले में 44 सीटें हैं। अगर हम बात करें सदस्यों की तो जिला पंचायत सदस्यों की 44 सीटें हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने मात्र 43 सीटों की घोषणा की है और अभी तक 1 सीट ऐसी है जो सरकार ने छोड़ दी और वहां से विजयी घोषित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और आज हम हैं फिलहाल उसी क्षेत्र में, किशनपुर जमालपुर क्षेत्र में, जहां पर पहले विजयी घोषित हुए थे आदेश कुमार जी, लेकिन कुछ समय बाद रीकाउंटिंग होती है और रीकाउंटिंग होने के बाद विजयी घोषित होते हैं चौहान जी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो ये वो विषय हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर विवश कर देते हैं। रिजल्ट निकलना शुरू हुआ 28 सितंबर को और अब 1 अक्टूबर आ गया है और 1 अक्टूबर के जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक सरकार ने कोई भी इस मामले में कोई भी घोषणा नहीं की है, कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और यहाँ तक कि वेबसाइट पे भी नहीं डाला है। हो सकता है उसको लेकर के सरकार सोच रही हो कि वेबसाइट पे कब डालेंगे या डालने से पहले सेटिंग करेगी, क्योंकि सेटिंग को लेकर के भी कई चीज़ें आई। बसपा के प्रत्याशी जीते वो भी भारतीय जनता पार्टी में, इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी जीते वो भी भारतीय जनता पार्टी में, और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और साथ में वो प्रत्याशी भी जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, जो भी चीज़ें हैं इनसे बात करके और आपको बताएंगे कि आखिर कंडीशन वास्तव में ऐसी कंडीशंस क्यों हो रही है। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां पर रिकाउंटिंग करवाई वहां पर ऐसी कौन सी तरकीब थी, ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता, और अगर किसी और दल या निर्दलीय व्यक्ति ने अगर चुनाव जीता तो वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अध्यक्ष को लेकर के बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी विषय है वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किशनपुर जमालपुर की सीट पर पूरी तरह से धांधली हो रही है। आप लोगों ने मतगणना के दौरान भी देखा किस प्रकार से पहले हमारा प्रत्याशी जीत गया, उसके बाद रिकाउंटिंग हुई तब भी हमारा प्रत्याशी जीत गया, परंतु फिर भी हमारे लोगों को वहां से डंडे के जोर पर आंसू गैस के गोले जला करके हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रत्याशी को, हम लोगों को वहाँ से भगाने का उन लोगों ने काम किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने 19 वोट से वहाँ से जिता दिया। परंतु मैं भी देख रहा हूँ, रात को भी मैंने पूरी रात देखा, अभी भी मैं देख रहा हूँ 43 सीटों का तो परिणाम आ गया, परंतु किशनपुर जमालपुर का परिणाम नहीं आया है। इससे साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किशनपुर जमालपुर की सीट को किसी भी हद तक जाने को तैयार है उसको जीतने के लिए। जब जीत घोषित कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने चौहान जी की, इसके बावजूद भी अगर इनको अगर कोई रिपोर्ट नहीं पेश की, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी जो काउंटिंग है वो वीक है, उनकी जो मैथ्स है वो वीक है। अभी तक वो ये हिसाब किताब ही नहीं लगा पा रहे कि इसको कितनी वोट दिखाएं। वो पूरा डाटा दोबारा बना रहे होंगे दोबारा से, क्योंकि हम लोगों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली। सबसे पहले पूरा डाटा बना रहे हैं। दूसरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फर्जी वोट वहाँ पर डाल रहे होंगे अपने पक्ष में परिणाम दिखाने के लिए, वो गुना भाग कर रहे होंगे, इसलिए अभी तक उन्होंने कोई परिणाम घोषित नहीं किया। रिकाउंटिंग की बात और भी जिला पंचायत क्षेत्रों में हुआ, शिकरोड़ा की हम बात करें वहां पर भी हुआ, और अगर मैं टिकोला की बात करूं वहां पर भी हुआ। तो इन सभी जगहों का मुद्दा आप लेकर चलने वाले हैं या सिर्फ और सिर्फ किशनपुर?
हम हर एक उस प्रत्याशी के साथ हैं जिसके साथ अत्याचार हुआ, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो या अन्य किसी पार्टी का हो, जिसके साथ भी अत्याचार हुआ है बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी है। आपको नहीं लगता कि बोलने में शायद इतना डिले हो रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है आपकी बात? और अगर सरकार सुनती तो या तो आप दोबारा चुनाव करवाने के मूड में ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं? नहीं, देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, इसलिए मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूछ रहा हूँ क्या उपचुनाव या दोबारा चुनाव कराने की आप डिमांड रखेंगे या नहीं रखेंगे? निश्चित तौर पर पहले हम चुनाव आयोग में जाएंगे, उसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम चुनाव को दोबारा कराने की मांग करेंगे और हम लोग इसमें हाईकोर्ट के माध्यम से एक कमेटी भी गठित करवाने का काम करेंगे। जो इसमें जो इस षड्यंत्र में अधिकारी मौजूद थे, जिन लोगों की मिली भगत के कारण इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी, उन लोगों के खिलाफ हम कोर्ट जाने का काम करेंगे और उनको भी सजा दिलाने का काम करेंगे। अभी अगर मैं इस सीट की बात करूं, आदेश कुमार जी ने कहा कि उनको भी प्रलोभन आ रहे हैं। अगर उनको प्रलोभन आ जाए और वो एग्री कर जाते हैं, वो भाजपा में चले जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जाना होता तो वो कल ही चले जाते। क्योंकि आपके बहुत सारे जो आहिस्ता आहिस्ता जो अभी अगर टिकोला की बात करें, वो प्रत्याशी चले गए और यहाँ तक कि चौधरी राजन सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा चुनाव प्रक्रिया कराई है वो बिल्कुल इम्पार्शियल है, पारदर्शिता के साथ कराई है, कोई गड़बड़ी नहीं की है, बहुत अच्छा चुनाव कराया है। आप प्रदेश अध्यक्ष उसी पार्टी के, आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन आपके प्रत्याशी जो जीत गए वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखिए, मैं आपको पता वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाए। बताता हूं, टिकोला की सीट पर जब हमें ये पता चला कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फर्जी तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया, तुरंत बहुजन समाज पार्टी ने उनकी सदस्यता निरस्त करने का काम करा और हमने जो संबंधित पार्टी वहां पर जीत रही थी उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करी फ़ोन के माध्यम से, उनको ये कहने का काम किया कि हम लोग आपके साथ हैं, चुनाव में हार जीत हो जाती है, यदि हमारा प्रत्याशी हार गया था तो हमें वो हार मंजूर थी, परंतु अगर धोखे से हमारा प्रत्याशी भी जीतने का काम करा तो हमने भी उसको पार्टी से बाहर करने का काम किया। और रही बात आदेश जी की, कि अगर आदेश जी को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ जाना होता तो आदेश जी कल ही चले जाते। इनको मेरे सामने ही ऑफर आ रहे थे कि आप लोग चले जाओ, और जो अन्य लोग चौधरी राजन सिंह क्या लगता है आपको, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? क्योंकि जैसे ही चुनाव जीते, बिना एविडेंस की कोई बात मैं करता नहीं, जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उनके पास जब पटका पहनाया जाता है, पटका का रंग चेंज हो गया, नीले से सीधा लाल हो गया। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो मैंने पटका नहीं देखा, परंतु मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी के साथ हर एक कार्यकर्ता उसके साथ है। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है कि विचारधारा पर चलती है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। बीजेपी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता, देखिए वो उनका विवेक है, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी से जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे और मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ रह करके आगे मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन एश्योरेंस नहीं है, बहुत सारे विषयों को लेकर के बात करेंगे। जो प्रत्याशी जो यहाँ से चुनाव लड़े, आदेश कुमार जी, आपसे चूंकि ये जो सीट है, मैं कह रहा हूँ पहले आपकी जीत घोषित हो चुकी थी, इसके बाद आपकी हार घोषित, कितनी बार काउंटिंग हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। काउंटिंग 2 बार हुई है। मेरी पहले ही 468 वोट से जीत हो चुकी थी, उन्होंने घोषित कर दिया था माइक के माध्यम से। और जब उसके बाद में मैं प्रमाण पत्र लेने के लिए उनके पास गया तो उन लोगों ने मुझे कहा कि ये प्रमाण पत्र आपका जिला कार्यालय से मिलेगा, हम नहीं दे सकते, और ये 2 घंटे के बाद में आपका प्रमाण पत्र बनेगा। तो मैंने उनसे बात की कि भाई जो आपने डाटा कलेक्ट किया है कंप्यूटर में, जहाँ भी आप लोगों ने फीड किया है, वो मुझे दे दे, उसकी एक स्लिप मुझे दे दे, मैं वहाँ से ले लूँगा अपना प्रमाण पत्र। तो उन लोगों ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हम आपको कोई डाटा नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे, आप 2 घंटे बाद हमारे से बात करिए और 2 घंटे के बाद में हम आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए वहाँ पे भेजेंगे। तो उसके बाद में हम घर आ गए। घर आने के बाद में हमें रास्ते में एक फ़ोन आया और फ़ोन इस तरह का था कि आप लोग के साथ में धांधली हो रही, और मैं रास्ते से ही वापसी। ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा जो आपने अभी कहा कि आपके पास भी वो ऑफर है कि अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आप जीत जाएंगे? जी, वो मेरे पास में वही दबाव बनाया गया जब काउंटिंग हमारी पहली ख़त्म हुई है। फ़ोन पर आपको ये फ़ोन पर नहीं, यहाँ बिल्कुल फेस टू फेस ये बात हुई। उन लोगों ने, मेरे पास 2 लोग आए, उन लोगों ने मुझे दबाव बनाया, अगर आप लोग बीजेपी ज्वाइनिंग करते हो और अपना वोट बीजेपी को वोट करते हैं तो आप लोगों को हम जीत देंगे, आप लोगों को प्रमाण पत्र देंगे। ये मेरे पे बहुत दबाव बनाया गया, प्रशासन के द्वारा भी बनाया गया, पर मैंने उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडराइज कैंडिडेट हूँ और बहुजन समाज पार्टी का समर्पित हूँ। बहुजन समाज पार्टी
ये जो बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो सच्ची निष्ठा वाला शब्द है, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आपके जीते लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और अंत में जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को बीएसपी के वो कैंडिडेट जो जीते हैं वो सपोर्ट करेंगे। आपके मन में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी इच्छा हो जीतने की तो आप जो है जीत अपनी घोषित करवा लेंगे? और देखिए, जो आपका ये सवाल है, अगर मुझे जीतने की इच्छा होती तो उसी टाइम कर देता या दोबारा काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जीत की नहीं है, मुझे बहुजन समाज पार्टी की चिंता है और बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं हमेशा से तन मन धन से खड़ा हुआ हूँ और मैं 2009 से बिल्कुल लगा हुआ हूँ और मुझे जीत की इच्छा नहीं है, मुझे बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की चिंता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को उस कैंडिडेट को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है? नहीं, अभी प्रमाण पत्र भी नहीं दिया, उसका घोषित भी नहीं किया है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अभी केवल पूरी सीटों में एक किशनपुर जमालपुर सीट ऐसी छोड़ी हुई है उन्होंने, इस पे कोई परिणाम नहीं दिया है। लेकिन घोषणा हो चुकी है कि आप 19 वोट से हार चुके हैं। मुझे अनाउंसमेंट के माध्यम से उन लोगों ने वहाँ पर घोषणा कर दी थी कि आप लोग 19 वोटों से हार चुके हैं। उन लोगों की वो भी धोखाधड़ी से हारे नहीं है, हराया गया है। पहले मैं भी कैंडिडेट था, साहब के सामने हम भी चुनाव लड़े हैं। उन्होंने पहली काउंटिंग में साहब ने उनको 400 कुछ वोट से हराया बीजेपी के प्रत्याशी को। दूसरे नंबर पे 512 वोट से उनको हराया है। तीसरे नंबर की जो उन्होंने घोषणा करी है हमारे सामने नहीं करी है उन्होंने, हमें पता नहीं उन्होंने क्या धांधलेबाजी उसमें की है, किसी के सामने नहीं की गई है। और इन साहब के सामने बात भी आई है, जिस तरीके से कंप्यूटर पे वो डाटा चढ़ा रहे थे, जैसे उनकी साहब की 196 वोट थी तो उन्होंने 96 हटा करके 1 वोट वहाँ पे कर दी। 99 वोट थी 99 वोट को हटा करके वहाँ से उन्होंने 0-0 डबल कर दिया। ये पूरी सोची साजिश इनकी साजिश है। इन्होंने धांधलेबाजी करने का इसमें पूर्ण रूप से कार्य किया है। ऐसा आपको सिर्फ एक सीट पर लगता है या अन्य सीटों पर? नहीं, कई सीटों पे लगता है। हमारे जो प्रत्याशी है पहले घोषित हो चुके थे, जैसे हमारे सिकरोडा वाले हैं, वे पहली काउंटिंग पे घोषित कर चुके थे, उसके बाद रिकाउंटिंग करके उन्हें हराने का काम करा है। रिकाउंटिंग कराइए और अपना बोर्ड बनाइए। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस वक्त इसी तरीके का जो चलन है वो लेकर के आई। जहां कहीं भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर रिकाउंटिंग हो गई और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता तो दूसरा कोई प्रत्याशी जीता और वो प्रत्याशी आज भाजपा ज्वाइन कर चुका है। ये कहानियां क्या हैं, इन कहानियों का मतलब क्या है, ये आप सोचिए, विचार कीजिए और एक बार सोचिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग पुनः दोबारा चुनाव कराने की मांग करेंगे या कोर्ट केस करके लड़ाई करेंगे? बताइए आप। देखिए, कोर्ट केस भी हम करेंगे, पर हमारी मांग दोबारा चुनाव कराने की है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग दोबारा चुनाव कराने की घोषणा करते हैं। और मैं किशनपुर से कैंडिडेट हूं। मैं पूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूं कि किशनपुर की एक जनता पूर्ण कंधे से कंधा मिलाकर साहब के साथ खड़ी है। इस चुनाव में एकदम बिल्कुल निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव कराया जाएगा। अगर ये चुनाव नहीं हम सड़क से लेकर संसद तक तैयारी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को बिल्कुल संविधान की हत्या किए जा रही है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप एक बार अगर आप चुनाव में कोई और जीत गया, दोबारा आपने काउंटिंग कराई, फिर कोई और जीता, फिर आप काउंटिंग करके काउंटिंग पे जिस टाइम धांधलेबाजी की जा रही थी, भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा के अंदर जाने का क्या मतलब था? इन लोगों का ये मतलब था कि इन लोगों ने वहां पे जाके दबाव बनवाया गया उन पे। मुख्यमंत्री का वहां पे प्रेशर आता है। जब जाके साहब 2 बार वहां से चुनाव जीते हैं रिकाउंटिंग होने के बाद, तो उन्होंने दूसरी बार जब जीत गए तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे आप लोग? बोर्ड बनाना इतना जरूरी हो गया है कि किसी भी तरीके से बोर्ड बनाने के लिए सहयोग लेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। हो सकता है रिपोर्ट्स के बाद ही बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि आप लोग कृपया करके शांत हो जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चुनाव जिसको जीतना था जीता देते और जिसका समर्थन लेना था बाद में, जैसे अब अन्य दल के लोग और निर्दलीय लोग अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को वोट करेंगे और अब भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनेगी। लेकिन अगर इस तरीके से बनेगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि अगर इसी तरीके से बोर्ड बनाना है, इसी तरीके से प्रत्याशियों को जिताना है तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के बात करता रहूंगा। देखते रहिए इसी तरीके से द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।